जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, क्लास को शुरू करते हैं। लाइट तो डिम हो गई है, ठीक है। चलिए आइए ध्यान दीजिए, क्या कर रहे थे हम लोग। एवरेज में टाइप नंबर 12 करना है, ठीक है। और इससे पहले एक शब्द रहता है, क्या शब्द रहता है उसको आज बोलेंगे, ठीक है। बोलना भी ज़रूरी है क्योंकि भाई बहुत ज़रूरी है और कहीं ना कहीं अंदर जुनून पैदा करता है, ठीक है। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को है दम तो मिटा कर दिखा, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग टाइप नंबर 12 देखते हैं, ठीक है। टाइप नंबर कितना करना है, 12। चलिए टाइप संख्या क्या है आपका, 12। पहला प्रश्न पढ़िए, उसके बाद मज़ा आने वाला है। अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, देखिए ये जो इस टाइप के अंतर्गत जितना भी प्रश्न है ना, जो भी प्रश्न है मेरे भाई, इसको हम लोग करेंगे बेसिक मेथड, ठीक है। बेसिक मेथड, उसके बाद करेंगे हम लोग स्मार्ट अप्रोच। सबसे पहले करेंगे बेसिक मेथड, तो पहले बेसिक मेथड से हम करेंगे, उसके बाद स्मार्ट अप्रोच देखने वाले हैं। तो चलिए पहला प्रश्न पढ़िए, और पहला प्रश्न को हम लोग करने वाले हैं बेसिक मेथड। बेसिक मेथड, ठीक है। आइए, तो अभी हम इस प्रश्न को क्या कर रहे हैं, बेसिक मेथड से कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग करेंगे स्मार्ट अप्रोच। तो आप टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना और बहुत कुछ करके जाना, ठीक है। आइए पढ़िए, प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न संख्या 1 पढ़िए, करे कि कुल 10 गेंदे में से, यानी गेंदों की संख्या कितना है, कुल 10 गेंदे में से कुछ गेंदे क्या है, लाल है, और कुछ गेंदे क्या है, बोलो सफ़ेद है। मतलब कि एक रेड है तो एक क्या है, वाइट है। कोई दिक्कत है, एक रेड है एक वाइट है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि सभी गेंदों का औसत मूल्य कितना है, 28 रुपया औसत मूल्य है। इसका मतलब सभी गेंदा का क्या है, 28 रुपया है। कोई समस्या है, मगर गेंदों की संख्या पता नहीं है कि लाल गेंदा कितना है, हाँ ना बोलो। आगे बढ़ रहे हैं तो कह रहे हैं कि लाल गेंदों का औसत मूल्य कितना है, 25 रुपया हो। और कह रहा है कि सफ़ेद गेंदों का औसत मूल्य कितना है, 30 रुपया हो। तो कह रहा है कि सफ़ेद गेंदों की क्या बताइए, संख्या बताइए कितनी होगी। देखिए 2 प्रकार से करेंगे, एक तो बेसिक मेथड, उसके बाद क्या करने वाले हैं, स्मार्ट अप्रोच। ध्यान देना, देखिए ऐसे क्या करना है ना कि लाल गेंदों की संख्या आपको मान लेना है, ठीक है। मान लेते हैं कि लाल गेंदों की संख्या क्या है, x। वाइट गेंदों की संख्या क्या मान लेते हैं, वाइट गेंदों की संख्या क्या मान लेते हैं, सफ़ेद गेंदों की संख्या y ले लेते हैं। कोई दिक्कत है, आप बताइए। लाल गेंदों की संख्या और क्या बोलते हैं, सफ़ेद गेंदों की संख्या मिलाकर कितना है, 10। तो ये हो जाएगा लाल गेंदों की संख्या, ये हो जाएगा सफ़ेद, ये दोनों का प्लस कर देंगे तो गेंदे कितना है, 10 गेंदे है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। सभी का औसत माने सभी लाल गेंदे और क्या बोलते हैं, सफ़ेद गेंदे को लेकर कितना बन रहा है इसका औसत, 28। तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे हम, योग निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ध्यान से सुना। योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आपसे पूछना चाहते हैं, क्या कीजिएगा बताइए भाई साहब। 10 से गुना करना पड़ेगा। योग निकालने के लिए एवरेज गुना मल्टीप्लाई क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म। मतलब कितना है, मतलब उसमें संख्या कितना है, नंबर ऑफ संख्या, मतलब संख्याओं की संख्या। तो कितना है, 10 गेंदों का क्या है, औसत है। 10 गेंदों का औसत है तो 10 से गुना कर देंगे तो क्या निकल कर आएगा, योग। कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये किसका किसका योग है, लाल गेंदा और सफ़ेद गेंदा। तो लाल गेंदों का औसत कितना मूल्य है बताइए, लाल गेंदों का औसत मूल्य कितना है, 25 रुपया। लाल गेंदों की संख्या कितना है, x। तो गुना कर देंगे तो इसका भी संख्या निकल गया, 25x। अरे भाई औसत गुना गेंदों की संख्या, तो लाल गेंदों की संख्या 1 है। अब बताइए इसका औसत मूल्य कितना है, 30 रुपया। तो 30 गुना y मतलब कितना हो जाएगा, 30y, इसका योग बनेगा। तो सफ़ेद गेंदे इतना और लाल गेंदे इतना, और सभी का योग कितना बन रहा है, बोलो 200 कितना बन रहा है, वहाँ रख दो, 280 बन रहा है। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि एक्स वाई का मान निकालना है, उसके बाद आपका काम बन जाएगा। कोई दिक्कत है, चलिए आप, ये हो जाएगा इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन क्या हो जाएगा 2। अब आपको करना है भाई, किसी को एक को कटाना है, 30 को क्या बोलते हैं, वाई के कटा लो। तो वाई को कटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम भाई साहब इसमें क्या करते हैं, 30 ले क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोई दिक्कत है। अब भाई साहब 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 30 बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसमें गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 30x और 30y, यहाँ हो जाएगा 300। गुना करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, कटेगा।
भाई चिन्ह के बदलेंगे ना तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये प्लस माइनस हो गया, कोई दिक्कत है। यहाँ पर 30 क्या है x, यहाँ 25 है तो घटेगा तो कितना बचेगा 5x। यहाँ 300 हो जाएगा, 10 गुना 30 क्या होता है 300, और ये कितना 280, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 20। मतलब यहाँ से जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, x का मान 4, तो y का मान कितना आएगा यहाँ पर रख लो। x और y को मिलाकर 10 है, जिसमें x हो गया कितना, तो y कितना होगा 6, तभी तो दोनों को मिलाकर 10 होगा। समझ में आ रहा है ना। आप ऐसा नहीं, आप यहाँ भी रखिएगा तो y का मान कितना आएगा 6 ही आएगा, मगर यहाँ थोड़ा सा क्या होगा बोलो, टफ होगा, यहाँ पर थोड़ा इजी होगा, समझे। तो यहाँ x क्या माने हैं बताइए, लाल गेंदों की संख्या कितना है x, और सफ़ेद गेंदों की संख्या कितना है 6, यानी रेड और वाइट। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो बताइए, नहीं है ना। तो आपका निकल गया। तो आपका क्या पूछा है बताइए, सफ़ेद गेंदों की संख्या कितना है, तो सफ़ेद गेंदों की संख्या कितना है 6। तो ये क्या है तुम्हारा बताओ, बेसिक मेथड है। क्या है, बेसिक मेथड। मगर अब हम करने वाले हैं स्मार्ट अप्रोच। स्मार्ट अप्रोच से कैसे करेंगे उसको ध्यान सुना, उसका नोट पहले समझना। हम लोग करेंगे एलिगेशन से। क्या करेंगे, एलिगेशन मेथड लगाकर। एलिगेशन ऐसा नहीं कि केवल यहीं पर लग रहा है, औसत में भी लगा सकते हो, परसेंटेज में भी लगा सकते हैं, SICI में भी लगा सकते हैं, प्रॉफिट इन लॉस में भी लगा सकते हैं। होता है उसको हम लगाकर आंसर निकाल सकते हो, चाहे परसेंटेज हो या प्रॉफिट इन लॉस हो। समझे मेरा बात। बहुत सारा चैप्टर में लगता है, यहाँ देखो तो औसत में भी लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो स्मार्ट अप्रोच अब हम बात करने वाले हैं। तो आपके सामने स्मार्ट अप्रोच की बात करेंगे। स्मार्ट अप्रोच, ठीक है। तो आइए स्मार्ट अप्रोच की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो उससे पहले क्या है, नोट है। ये तुम्हारा फर्स्ट है जो क्या है, बेसिक मेथड है। ये तुम्हारा क्या है, सेकंड अप्रोच, ठीक है, स्मार्ट अप्रोच। इसमें क्या करना है, ध्यान से सुनना। यहाँ आपको लेना है फर्स्ट एवरेज। क्या लेना है, फर्स्ट एवरेज। उसके बाद यहाँ रखना है आपको सेकंड एवरेज को। क्या करना है, सेकंड एवरेज को यहाँ रखना है। कोई समस्या है। और इन दोनों को मिलाकर जो एवरेज बनेगा, इन दोनों को जो मिलाकर एवरेज बनेगा, इसको बोलेंगे टोटल एवरेज। कोई दिक्कत है, टोटल एवरेज को कहाँ रखना है बोलो, यहाँ रखना है। कोई समस्या है। इसके बीच में क्या रहेगा, टोटल एवरेज। यहाँ वाला जो रहेगा ना, एक से ज़्यादा रहेगा तो एक से क्या रहेगा, कम रहेगा। एलिगेशन मेथड है, ठीक है। तो एलिगेशन मेथड है ना, इसको हम लोग सीखेंगे, टेंशन मत लीजिए। एलिगेशन मेथड को हम लोग सीखेंगे, मगर एलिगेशन में सीखेंगे, अभी नहीं। मिश्रण जब पढ़ाएंगे ना तो वहाँ हम चीज़ों को अच्छे से बताएंगे, मगर अभी जितना बता रहे हैं उतने पर आप फोकस कीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ जो निकलेगा इस साइड, ये वाला नंबर, ये निकलेगा फर्स्ट नंबर। क्या निकलेगा, ये तुम्हारा निकलेगा फर्स्ट नंबर। क्या निकलेगा भाई, फर्स्ट नंबर। यहाँ वाला जो निकलेगा निकलेगा सेकंड नंबर। क्या निकलेगा, सेकंड नंबर। इसी तरीक़ा से करना है भाई, ऐसे करेंगे तो टाइम पास हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम लोग स्मार्ट अप्रोच। A लगा दिए तो इसका मतलब क्या हो गया, स्मार्ट अप्रोच। कोई दिक्कत है। अब देखिए सबसे पहले इसमें क्या है, एक आपके पास है रेड गेंदों की संख्या, एक है क्या वाइट गेंदों की संख्या। तो रेड गेंदों का जो औसत मूल्य है कितना है बताइए, बोलिए। रेड गेंदों का है 25 है, इसका कितना है। और सभी गेंदों का कहाँ रखना है, टोटल बीच में रखना है। तो इसको यहाँ कर देंगे, टोटल सभी को कितना है 28 है। देखो एक से क्या है बड़ा है, तो एक से क्या है छोटा है ना। 25 से बड़ा है तो 30 से क्या है। एलिगेशन का यही क्या होता है, रूल होता है, यही क्या होता है, नियम होता है कि एक से बड़ा होता है तो एक से क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ से क्या करना है, माइनस ये वाला पहला नंबर और दूसरा नंबर कैसे निकलता है। देखो ये वाला में देखा जाता है कौन बड़ा है, जो बड़ा होता है उसी में हम माइनस करते हैं। इसमें बड़ा कौन है 30 में से निकलेगा ये कितना बचेगा 2। और इसमें कौन बड़ा है बताओ, 30 है कि क्या है 28 है, तो 28 में से निकलेगा कितना बचेगा 3। आप बताइए लाल गेंदों की संख्या कितना यूनिट बन रहा है, 2 यूनिट। सफ़ेद गेंदों की संख्या कितना बन रहा है 3 यूनिट। मगर सवाल कर रहे हैं कि सभी गेंदे लाल और क्या बोलते हैं सफ़ेद गेंदे को मिलाकर कितना है 10 यूनिट, और सॉरी 10 गेंदे है। तो यहाँ मिला रहे हैं तो लाल गेंदे और सफ़ेद गेंदे को मिला रहे हैं तो कितना यूनिट बन रहा है 5 यूनिट का मान कितना दे रहा है, क्योंकि इसमें भी क्या है लाल गेंदे और सफ़ेद गेंदे हैं। मगर सवाल में कह रहा है कि लाल गेंदे और सफ़ेद गेंदों की संख्या कितना है 10 है। तो जब यहाँ से काटेंगे तो कितना आएगा 1 यूनिट। तो जब 1 यूनिट का मान 2 है तो यहाँ करेंगे तो कितना बनेगा 4, यहाँ करेंगे तो कितना बनेगा 6। तो सफ़ेद गेंदों की संख्या ये देखो, ये सफ़ेद वाला है, सफ़ेद को कितना है 4। तो पूछा है सफ़ेद गेंदों की संख्या कितना होगा, लाल गेंदों की। बस 2 नंबर प्रश्न पढ़िए। और हम लोग करेंगे कैसे, बेसिक मेथड से नहीं करेंगे, क्या करेंगे स्मार्ट अप्रोच। कोई दिक्कत है,
कोई परेशानी? चलिए पढ़िए दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि सभी कर्मचारियों, कर्मचारी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्टाफ, है ना। बोलो, कहेंगे यहाँ पर कि सभी कर्मचारियों का मासिक वेतन कितना है औसत में, बताइए। 95 रुपया है। कह रहा है कि 40 कर्मचारियों के मासिक वेतन औसत में कितना है? 75 रुपया। 40 स्टाफ का क्या है तुम्हारे पास? बोलो बोलो, 75 रुपया है। आगे बढ़ रहे हैं तो अन्य और जो भी है, ठीक है, अन्य क्या बोलते हैं? अन्य कर्मचारियों का मासिक वेतन कितना है? 100 रुपया। तो कह रहा है कि कुल कर्मचारियों की संख्या बताइए, यानी जितने उसमें स्टाफ है उसका बताइए। देखिए 40 स्टाफ है ये, है ना। ये क्या है? अदर स्टाफ है। अदर स्टाफ का मतलब एस, कोई दिक्कत है? अदर स्टाफ हो गया, तो ये अदर स्टाफ है। ये क्या है तुम्हारा? बोलो, ये तुम्हारा अदर स्टाफ है। ये क्या है? 40 स्टाफ है। कोई दिक्कत है? यहाँ 40 स्टाफ का कितना है तुम्हारा? 75 रुपया है औसत में, है ना। इसका कितना है? 100 रुपया है। और दोनों को मिलाकर कितना दे रहा है बताओ? सभी कर्मचारियों को कितना बोला है? 95 बोला है। तो सभी कर्मचारियों को यहाँ 95 होगा। देख लो, एक से बड़ा होगा, एक से क्या होगा? छोटा होगा, है ना। अब यहाँ से पहले इसको माइनस करके ऐसे निकाल लेंगे। यहाँ पहला, ये दूसरा निकलेगा ना। कैसे निकालने का तरीका बताएं कि जो बड़ा है उसमें माइनस करो। 100 है, 100 में 95 कर दो माइनस, कितना आएगा? 5। यहाँ कितना बनेगा? 20 बनने वाला, 20। अब देखो, अगर ये कट रहा है तो कटा लो, रेशियो कर लो, ठीक है। लोएस्ट टर्म में लिखो तो कितना हो जाएगा? 1:4। देखो यहाँ समझने वाला है। 40 स्टाफ है। 40 स्टाफ यहाँ है, यूनिट में कितना है? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान कितना स्टाफ बता रहा है? बोलो 40 स्टाफ। सभी स्टाफ का पूछा है तो 2 प्रकार से निकाल सकते हैं। निकालने का तरीका देख लो। हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। कैसे? देखो यहाँ से, यहाँ 1 यूनिट का मान कितना है? 40। तो यहाँ करेंगे तो 2 यूनिट का मान, 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 200 आएगा। नहीं, 160 होगा। क्या होगा? 160 होगा। क्या होगा? 160 हो जाएगा। आप बताइए, 40 स्टाफ तो है, अदर स्टाफ कितने हैं? 160। 100 बोल रहे हैं। अरे यार, वो औसत रुपया है, उसकी संख्या यहाँ ना निकालें हम। अदर स्टाफ कितना है? और 40 स्टाफ तो दिया ही प्रश्न में। तो टोटल स्टाफ कितना हो गया? 200 हो गया, है ना। बोलो, दोनों का प्लस कर देंगे, है ना। बोलो तो 200 हो जाएगा। कोई समस्या है? दोनों का प्लस कर देंगे तो टोटल स्टाफ कितना बन जाएगा? 200। अब तो ऐसे भी कर सकते हैं, वहाँ से भी, चाहे ऐसे भी कर लिए। 1 यूनिट का मान आप तो पता चल गया ना कि 40 है। तो आपको टोटल स्टाफ को पता करना है। तो यहाँ कितना है? 1 यूनिट। यहाँ कितना है? 4 यूनिट। दोनों को मिला देंगे तो टोटल आएगा। टोटल कितना बन रहा है? 5 यूनिट। टोटल कितना बन रहा है? 5 यूनिट बन रहा है मेरे डियर। तो यहाँ 5 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान कितना है? तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 200। आप बताइए कितने लोगों को समझ में आ रहा है? सभी लोगों को? कोई समस्या है या कोई परेशानी है? नहीं है ना। तो पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद हम आगे बताएंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लो पहले। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है सवाल कि किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना है? 68 है, ठीक है। और कह रहे कक्षा की लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना है? 80 है। और लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना है? 60 है। कह रहे कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं? लड़के की संख्या पूछा है, प्रतिशत में कितना है? देखिए यहाँ पर पहले आप बताइए कि भाई लड़का लड़की मतलब क्या है? गर्ल्स और बॉय की बात हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? ये गर्ल है और ये क्या है? बॉय। गर्ल्स की संख्या कितनी है बताओ? कितना प्राप्तांक है इसका? गर्ल्स वाला कितना है बताओ? 80 है, ठीक है। और बॉय की कितना है? 60 है। सही बोल रही हो? चलो, और दोनों के मिलाकर कितना है भाई? बोलो कितना है? 59 है, 68। अब यहाँ से गर्ल्स का रेशियो और क्या क्या पता कर लो? बॉयज़ का, ठीक है। तो गर्ल्स का पता करेंगे तो यहाँ कितना, जो बड़ा होगा उसमें माइनस करना है। 68 में 60 जाएगा, कितना बचेगा? 8। यहाँ कितना हो जाएगा? 12 आएगा। रेशियो ले लेंगे, कितना आएगा? बोलो 4 से काटेंगे, ये कितना? 2 और ये कितना बन जाएगा? 3। गर्ल्स कितना यूनिट है और बॉय कितना है? बॉय कितना है? 3 है। सवाल क्या पूछ रहा है कि बताइए कि पूरे कक्षा में लड़के कितना प्रतिशत है? तो आप बताइए टोटल लड़का लड़की मिलाकर कितना यूनिट हो रहा है? 5 यूनिट। तो टोटल कहाँ रहता है? नीचे। इसमें लड़के का प्रतिशत पूछ रहा है तो लड़का का प्रतिशत पूछेगा, बॉय का ना। बॉय का प्रतिशत पूछ रहा है तो लड़की का ऊपर रख देंगे। लड़का है कितना? 3 है गधो। बॉय के कितना है? 3 यूनिट है ना। गर्ल्स के कितना है? तो 5 में से 3 क्या है? लड़के हैं। 5 में से 3 क्या है? लड़के हैं। तो टोटल कितना प्रतिशत है? तो प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? 100% से गुना करेंगे तो कितना आएगा?
20 कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 60% क्या है? लड़के है। कोई समस्या नहीं है ना, देख लेना। 60% क्या है? लड़के हैं। चलिए, है ना प्रश्न में 60%? ऑप्शन नंबर सी सही है। लड़कियों का इतना है, लड़कों का इतना है, सही तो है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या क्या पढ़िए? 4 नंबर। क्या कह रहा है? 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है? 35 था। ठीक है, 35 था। कह रहा है उत्तीर्ण हुए छात्रों का, पास हुए छात्रों का प्राप्तांक अंक कितना है बताओ? 39। और अनुत्तीर्ण क्या पूछ रहा है? अनुत्तीर्ण मतलब फेल छात्रों का कितना है? 15 है। 15 है ना, सभी में है ना 15 है। तो कहते हैं कितने प्रतिशत छात्र क्या हुए? पास हुए, माने उत्तीर्ण हुए हैं। ध्यान दो, 1% की बात है, सॉरी 1 सेकंड की बात है, ध्यान से सुनना। यहाँ पर क्या है बोलो? ये पास छात्र हैं और ये तुम्हारा क्या है? फेल हैं। ये क्या है? पास वाले, ये क्या है तुम्हारा? फेल वाले। अंजलि समझ में आ रहा है ना? ये तुम्हारा फेल, ये तुम्हारा पास। बताओ पास होने वाला कितने हो रहे हैं छात्र? 39 क्या हो रहे हैं? अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, मतलब पास हो रहे हैं, सॉरी उत्तीर्ण हो रहे हैं। यहाँ अनुत्तीर्ण कितने हो रहे हैं? 15। यानी टोटल कक्षा में जितने भी छात्र हैं उनका औसत अंक कितना दिया है बोलो? 120 दिया। दिमाग खराब है क्या? 35 था। 120 तो छात्र है ना टोटल मिलाकर। कितना है तुम्हारा? 35। तो यहाँ क्या निकालो? पास हुए छात्रों की संख्या और फेल हुए छात्रों की संख्या। तो यहाँ माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। और यहाँ कितना आ जाएगा माइनस करने पर? कितना आएगा? 4 आएगा। तो रेशियो ले लीजिए, कितना आएगा? 5 और कितना आ जाएगा? 1। यानी फेल कितने होते हैं? 1 यूनिट। तो पास कितने होते हैं? अब फेल और पास मिलाकर कितना है? 6 यूनिट। और टोटल कितना स्टूडेंट है? 120। 120 में क्या है? कुछ फेल है तो कुछ पास भी है। कोई दिक्कत है? तो सवाल यहाँ से कटाएंगे तो 1 यूनिट का मान क्या निकलेगा बोलो? 20 आएगा। तो क्या पूछा है आपसे? पास कितने हुए? पास छात्रों की संख्या कितना है? 5 यूनिट। 1 यूनिट का मान कितना है? तो पास होते हैं कितना? 100। तो फेल कितना हो गए? 20। दोनों के जोड़ेंगे तो 120 आएगा। तो आंसर आपका क्या होने वाला है? 100। कोई समस्या? चलिए प्रश्न संख्या 5 नंबर पढ़िए। क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए, पढ़िए। कह रहा है कि किसी परीक्षा में छात्रों का और छात्राओं का, छात्राओं का मतलब समझते हैं बोलो? छात्रों का मतलब क्या होता है? लड़के। और छात्राओं का मतलब लड़की। कोई दिक्कत है? तो ये तुम्हारा क्या है बताओ? ये तुम्हारा बॉय है, ये तुम्हारा क्या है? गर्ल है। कोई दिक्कत है? और इसका बॉय के कितना है? 71 है। और गर्ल्स के कितना है? 73 है। और दोनों के मिलाकर कितना दिया है बताइए? दोनों के मिलाकर 71.8 दिया है। अब देखो, एक से बड़ा एक से क्या है? छोटा है कि नहीं है? देखो, एक से बड़ा है, एक से क्या है? छोटा है। आपको क्या निकालना है? गर्ल्स और बॉय का रेशियो निकालना है, यही ना? तो सबसे पहले क्या करना है? यहाँ माइनस कर लो। यहाँ माइनस करेंगे तो 1 पॉइंट कितना आएगा? 2। देख लो माइनस करके। 73 में से इसको माइनस करेंगे तो इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा? 71 निकल जाएगा। कितना बचेगा? 0.8। डेसिमल से डेसिमल कट गया, कोई दिक्कत है? इधर 12 हो गया, इधर कितना हो गया? इधर 8, इधर 8, इधर कितना हो गया? 12। जब इसको काटेंगे तो कितना बनेगा? 2:3 बनेगा। कुछ दिक्कत है? सवाल पूछ रहा है कि इसका रेशियो बताइए, मैंने इसका अनुपात बताइए। तो अनुपात क्या होता है? यही होगा। अनुपात मतलब 2 बिंदु लगा दो उसमें। अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं? रेशियो में। अनुपात को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशियो। कोई दिक्कत है या कोई परेशानी है? नहीं है ना रीचा? समझ में आ रहा है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पढ़िए। कह रहा है सवाल यहाँ पर, एक वर्कशॉप में कार्यकर्ता सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है? 8,000 रुपया है। यानी सभी कर्मचारी जितने भी है, जितने भी वर्कशॉप में काम करते हैं ना, समझे मेरा बात ना? वो कितना उसका वेतन है? 8,000 रुपया। आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या कहता है? ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि इनमें से 8 अभियंताओं का औसत वेतन, 7 अभियंताओं का औसत वेतन कितना है? 12,000 रुपया। यानी इंजीनियर है तो कितना इंजीनियर है? ठीक है। कह रहा है कि यहाँ पर कितने इंजीनियर है? 7 इंजीनियर है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इंजीनियर है कितना? यहाँ लाओ ना। अरे जल्दी आओ भाई, जल्दी। जो भी है यहाँ पर बैठ जाएगा, यहाँ लड़का बैठ जाएगा तो ठीक ही रहेगा। यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ ना लड़की यहाँ। चलो ठीक है। कह रहा है सवाल यहाँ पर, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। एक इधर रख लो, चाहे ऐसे ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ पर 7 इंजीनियर है ना, ध्यान सुनना। क्या कह रहा है? 7 अभियंताओं का औसत वेतन कितना है बोलो?
और कह रहा है कि शेष, चलो रुको हो गया, शेष कर्मचारियों का वेतन कितना है 6,000 रुपया। तो कह रहा है कि इस वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का क्या बताइए संख्या, जितना भी उसमें काम करने वाले लोग हैं ना सभी के क्या बताइए आप संख्या बताइए। अदर इंजीनियर है इसमें, अदर क्या बताइए स्टाफ, अदर स्टाफ होगा ना, कर्मचारी का मतलब अदर स्टाफ, साथ क्या है उसमें इंजीनियर है और अदर क्या है उसमें स्टाफ है। इसका कितना है, इंजीनियरों का कितना मिलता है, इंजीनियरों को मिलता है 12,000 रुपया। कोई दिक्कत है, इंजीनियर का 12,000 रुपया मिलता है और इसका कितना मिलता है। ऐसा नहीं है, ये भी बात को याद रखना कि यहाँ रुपया में, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, इसमें रुपया में ही होना चाहिए। एलिगेशन कहता है ऐसा नहीं कि यहाँ केजी में है यहाँ पर रुपया में ले लो, नहीं, अगर वो केजी में है तो क्या होगा, केजी में ही रहेगा, रुपया में रहेगा तो रुपया में ही रहेगा, याद रखना। यहाँ कितना होगा 6,000 रुपया होगा। कोई दिक्कत है। अगर हम बात करते हैं दोनों के मिलाकर कितना मिलता है, बोलो 8,000 रुपया मिलता है। कोई दिक्कत है, 8,000 रुपया। चलिए अब यहाँ से 7 इंजीनियर का रेशियो और अदर स्टाफ का बताइए कितना होगा। ठीक है, माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा 2,000 रेशियो 4,000। जब इसको क्या करिएगा रेशियो लीजिएगा तो 1 कितना होगा। कह रहा है कि इंजीनियर यहाँ पर 1 यूनिट है, 1 यूनिट का मान कितना दे रहा है इंजीनियर 7 है। सवाल में क्या पूछा है, सभी का पूछा है ना, तो सभी के लिए हम क्या बोले भाई, टोटल के लिए आपको क्या बोले हैं कि रेशियो के ही प्लस कर लो। 1 यूनिट यहाँ 2 यूनिट यहाँ, मतलब मिलाकर कितना है 3 यूनिट। और ये बताओ 1 यूनिट का मान कितना है 7, तो 3 यूनिट का मान कितना होगा 21, यानी टोटल स्टाफ कितने हैं 21 स्टाफ है। कोई समस्या है। तो ये टाइप नंबर आपका कितना हो गया, टाइप नंबर 12 समाप्त हो गया। इसको नोट कीजिए, देखते हैं लाइट आएगा तो करेंगे आगे कंटिन्यू। ठीक है, हो गया। तो चलिए टाइप नंबर हम 13 भी करते हैं इसी में। ठीक है, तो आइए टाइप नंबर 13 को पहला प्रश्न पढ़िए। और इस पहला प्रश्न पढ़ने से पहले हम लोग इसको करेंगे कैसे, टाइप नंबर 13 में जितने भी प्रश्न हैं उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे और आंसर पाएंगे। ध्यान रखना इस बात को। तो यहाँ पर हम लोग पहले लिख लेते हैं स्मार्ट अप्रोच। इस बात को अपने दिमाग के अंदर रख लो, स्मार्ट अप्रोच। ठीक है, तो स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे तो क्या होता है स्मार्ट अप्रोच। इसको बनाने के लिए क्या बताए थे हम, न्यू बराबर क्या बताए थे बताओ, न्यू बराबर ओल्ड प्लस में वृद्धि। लड़के बताओ रे, वृद्धि या क्या होगा कमी। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है डियर ना, नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप बताइए, प्रश्न पढ़िए, मजे आने वाला है। प्रतिस्थापित करेगा मतलब एक दूसरे को निकालेगा तो एक दूसरे को लाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि 10 आदमियों की औसत आयु कितना है, 10 है, सॉरी गलती हो गया। 10 आदमियों की औसत आयु 2 वर्ष क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। 2 वर्ष क्या हो गया, बढ़ गई, मतलब वृद्धि हो गया। क्या हो गया, 2 वर्ष क्या हो गया, 2 वर्ष है। तुमको नहीं आ रहा है तो बस उसको देखो। ठीक है, 2 वर्ष है, बढ़ जाती है। ठीक है, कह रहा है कि जब उनमें से व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष तथा 22 वर्ष वाले के स्थान पर क्या होता है 2 औरतें आ जाती है। देखिए 2 आदमी ग्रुप से निकल रहे हैं। ठीक है, जिसका उम्र क्या है, एक का उम्र कितना है 18, एक का उम्र कितना है 22, यानी टोटल मिलाकर कितने उम्र वाला जा रहे हैं, 18 22 प्लस करेंगे कितना आएगा, बोलो 44 वर्ष क्या हो रहा है, 40 आ रहा है। तो तुम ही लोग ना बोल रहे यार, कहाँ तुम लोग, 40 वर्ष हो गया ना। तो 40 वर्ष घर से क्या हो रहा है, निकल रहा है। और 2 औरत आ रही है, समझ रहे हैं ना, 2 आदमी के स्थान पर 2 औरत आती है। और जो भी औरत आती है ना वो क्या कर रही है, सभी लोगों में 2-2 वर्ष क्या कर देती है, बढ़ा दे रही है। तो आपको क्या करना है, न्यू निकालना है ना। अरे न्यू वाले निकालने का मतलब जो औरत आई है ना, 2 औरत, दोनों औरत का बताइए मिलाकर कितना औसत होगा। करे एक जब ग्रुप के अंदर आएगी तो दोनों औरत का औसत क्या होगा, सवाल में यही कर रहा है, पढ़ लो। ठीक है, देखो जो आदमी जा रहे हैं उनका कितना है बताइए, एक का कितना है, एक का 18 है, एक का कितना है, तो ये ओल्ड है ना। अब वृद्धि हो रहा है, कितना का वृद्धि हो रहा है, वृद्धि होगा तो प्लस देंगे, और कितना 2 का वृद्धि, और कितने लोग में 10 लोगों में। अरे 2 निकल गया तो 2 आ भी गया, तो लोग कितने हैं 10 है, 10 में वृद्धि हो गया, 10 लोगों में 2-2 वर्ष वृद्धि भी हो गया है ना, बोलो। तो यानी न्यू जो आए हैं 2 औरत, वो कितने केजी का है, वर्ष कितने वर्ष का है, कितना वर्ष का है, देखिए 40 से 40 20 कितना होता है, 60 वर्ष का है। यानी दोनों का जोड़ के बता रहे हैं। ठीक है, 2 औरत का मिलाकर बताया जा रहा है कि 2 औरत जब ग्रुप में आ गई ना
जब ग्रुप में आ गई तो उसका वो कितना वो अथी है, कितने वर्ष की है, उसकी उम्र कितना है 60 वर्ष। दोनों को मिला कर तो कह रहे हैं एवरेज बताइए, तो एवरेज इस नी वाले को बताना है ना, तो एवरेज बताने के लिए 60 वर्ष किसका है भाई, 2 औरत का है, तो 2 से क्या कर दो, भाग दे दो। औसत का फॉर्मूला क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटा में संख्याओं की संख्या, तो भाग देंगे तो कितना आएगा, तो जो 2 औरत आई है ना उसका औसत आयु कितना है दोनों औरत का, 30 वर्ष। हमसे यही पूछ रहा है, यही हमारा क्या होगा आंसर। चलिए स्मार्ट अप्रोच लगाइए और आंसर पाइए। पढ़िए प्रश्न क्या कर रहा है। 8 आदमियों की औसत आयु कितना बढ़ जाता है, 3 बढ़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 व्यक्ति इसमें से जा रहे हैं, बट कितने वर्ष वाला जा रहे हैं पहले वो देख लो, ठीक है। तो दोनों के करके प्लस कर दो। नी वाले को बताना है ना, नी वाले को क्या बताना है, एवरेज। पढ़ लो, अरे पढ़िए। कह रहा है कि इसके स्थान पर 2 बच्चे आए और दोनों बच्चों आ जाते हैं, तो उसके बाद करना है दोनों की औसत आयु क्या होगी। औसत आयु पूछ रहा है आपसे, किसका, जो 2 बच्चे आए हैं, 2 व्यक्ति निकल रहे हैं, 2 बच्चे इसमें क्या कर रहे हैं, ग्रुप में शामिल हो रहे हैं। तो जो निकलने वाले हैं उसका कितना है, एक का कितना है बताओ, तो दोनों का प्लस करेंगे कितना आएगा, 44। तो 44 वर्ष तो ग्रुप से जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर अगर जो आ रहा है वो वृद्धि कर रहा है, कितने के वृद्धि हो रहा है, ये ओल्ड हो गया, वृद्धि कितना 3, और कितने लोगों में, कितने लोग हैं 8 लोगों में वृद्धि हो गया। तो कितना हो गया, ये 8 से गुना कर दो 24, ये कितना होता है, अरे 24 44 कितना हो जाएगा, 68 आएगा ना, कोई समस्या नहीं है ना। तो जो बच्चे आए हैं ना, देखो यहाँ पर जो 2 बच्चे आए हैं ना ग्रुप के अंदर, जो भी 2 बच्चे ग्रुप के अंदर आए हैं उनका उम्र में कितना योग बन रहा है, 68 वर्ष का है। दोनों के मिलाकर कितना है, 68 वर्ष। इसका एवरेज पूछ रहा है, तो एवरेज क्या हो जाएगा, 68 वर्ष कितने बच्चे का है, 2 से भाग देंगे, 3 कराएगा तो 3 से, 4 कराएगा तो 4 से, तो 2 का है तो 2 से भाग दीजिए, कितना आएगा 34 वर्ष। बताइए कोई दिक्कत है, नहीं है ना। चलिए, नहीं है, गुना में तो कहीं गलती नहीं कर दी है, 24, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नहीं है तो उसमें ऑप्शन मतलब कि कर लेना, ठीक है, मगर आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए, आंसर 100% का है तुम्हारा, 100% तुम्हारा आंसर यही होने वाला है, ठीक है। चलिए 3 नंबर पढ़िए। 8 पुरुषों में से 2 पुरुषों की औसत आयु क्रमशः 21 वर्ष एवं 23 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए पुरुष को लेने पर, जो व्यक्ति मतलब ला रहे हैं, दूसरे को स्थापित कर रहे हैं, तो इनकी औसत आयु क्या होता है, 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो दोनों नए पुरुष को क्या बताना है, औसत आयु बताइए कितना होगा। जो नए पुरुष आए हैं ना उनका औसत आयु बताइए। सबसे पहले क्या करना है आपको, न्यू अप्रोच लगाना है। न्यू अप्रोच के मतलब ओल्ड वाले जा रहे हैं कितना, पहले देखो, एक 21 जा रहा है, एक 23 जा रहा है। 21 23 कितना होता है बताओ, 21 23 कितना होता है, 44 वर्ष। 44 वर्ष वाला जा रहे हैं, इसको लिख दो, ठीक है। ये ओल्ड है, ये फॉर्मूला देख लो यहाँ से, ठीक है। वृद्धि हो रहा है, कितने की वृद्धि हो रहा है, 2 का वृद्धि हो रहा है। कितने लोगों में हो रहा है भाई, 8 लोगों में। जब 2 लोग निकल रहे हैं तो 2 लोग आ भी रहे हैं उस ग्रुप के अंदर, तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, 3 के यहाँ वृद्धि है ना, एक बार देख लेना, गलती नहीं हुआ है, नहीं सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 वर्ष की वृद्धि हो गया, तो यहाँ पर 16 ये कितना होता है, 60 हो जाएगा। तो 60 वर्ष हो गया, किसका है ये, जो 2 लोग ग्रुप में नए आए हैं उनका उम्र के योग कितना बढ़ रहा है, तो इसका एवरेज बताइए कितना होगा, 30 वर्ष। इसे भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, 30 वर्ष। इसमें कोई समस्या है भाई, बिल्कुल नहीं है। अगर कमी होगा तो यहाँ माइनस, वृद्धि रहेगा तो प्लस। चलिए 5 नंबर पढ़िए, सॉरी 4 नंबर। कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम की 2 खिलाड़ियों की औसत आयु क्या है बताइए, क्रमशः 18 वर्ष तथा 20 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी को क्या करते हैं हम, 2 नए प्लेयर को लाने से क्रिकेट, ध्यान दो, क्रिकेट टीम की औसत आयु कितना बढ़ जाती है, 2 माह का हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, 2 महीने की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। 2 नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है बताइए। देखिए जो दोनों आ रहे हैं, अब ध्यान सुनने की कोशिश करना, मज़ा आ जाएगा। क्रिकेट टीम में खिलाड़ी कितने होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं। इसमें से 2 निकल रहे हैं, 2 आ रहे हैं। यहाँ पर ये नहीं बता रहा है कि कितने लोग हैं, वहाँ बता रहा है, यहाँ नहीं बताया है, क्योंकि वो पता है कि क्रिकेट टीम के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 लोग हैं। यानी ग्रुप कितना है, 11 का, 11 लोग उसमें हैं। आप ध्यान दीजिए, न्यू वाले का बताना, जो आए हैं, यही ना। पुराने वाले जा रहे हैं कितने कितने वर्ष वाला प्लेयर जो निकल रहा है, कितने कितने वर्ष, 18 और जोड़ेंगे तो कितना आएगा,
38 आएगा। तो 38 वर्ष वाला तो बाहर जा रहा है, उसमें कोई दिक्कत। ये क्या है तुम्हारा, ईयर है, ईयर्स है ना। तो ये और उसके बाद माह, 2 माह के क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। बाकी 2 माह की वृद्धि कितने लोगों में हो गया, 11 लोगों में हो गया यार। 11 लोगों में नहीं होगा, समझ में आ रहा ना। क्रिकेट टीम के अंदर कितने प्लेयर होगा, 11। तो 11 लोगों में 2-2 माह के क्या हो गया, वृद्धि। तो ये जो भी निकल कर आएगा नी वाले का आएगा, जो भी उम्र आएगा किसका आएगा, नी वाले को। तो कह रहे हैं कि नी वाले को क्या बताइए आप, एवरेज बताइए, एवरेज, एवरेज बताना है ना। तो देखिए ये माह है, ये क्या है तुम्हारा, वर्ष है। तो प्लस तो नहीं ना करेंगे, क्योंकि साल साल में प्लस करेंगे, माह माह में प्लस करेंगे। तो यहीं पर क्या निकालते हैं, इसका औसत निकालते हैं। तो कितने का है ये, 38 वर्ष और 2 माह गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 माह। अब बटा कितना कर देंगे औसत निकालने के लिए, 2, क्योंकि ये 2 लोगों का है। तो यहाँ से काट लीजिए इसको एक बार इसको। रिमाइंडर थ्योरम जो भी पढ़े हैं उसको समझ में आएगा। तो ये कितने आएगा, 19 वर्ष और कितने माह हो जाएगा, 19 वर्ष 11 माह। इसका नए वाले के क्या हो जाएगा, औसत आयु। जो भी 2 नए वाले खिलाड़ी आए हैं ना, जो भी 2 नए प्लेयर आते हैं उसमें उसका कितना हो जाएगा, 19 वर्ष 11 माह। उसकी औसत आयु होगा दोनों का होगा, क्या होगा, दोनों का। चलिए क्वेश्चन नंबर का देखिए 5 थोड़ा मज़ेदार प्रश्न है, उसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्या कर रहा है, एक समूह में कई व्यक्तियों की औसत आयु कितना है, 35 वर्ष थी। कोई दिक्कत की बात नहीं है, 35 से कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़िए, जो कि सही औसत से क्या है, 2.5 वर्ष अधिक थी। मेरे बात को अच्छे से समझना, क्यों अधिक थी भाई, बता रहा है। 29 और 22, 29 के बजाय क्या ले लिया गया है, ध्यान दो, 29 के बजाय लिख दिया गया है वहाँ पर 38.5 लिख दिया गया है। अब देखो यहाँ पर 22 के बजाय क्या लिख दिया गया है, 40। यहाँ कितना बढ़ा दिया गया है, 9.5। देख लो सही है ना। अरे 9.5 नहीं बढ़ाए हैं, यहाँ कितना बढ़ा दिए हैं, 18। नहीं, कितना आप गलती किए हैं, आप बताइए मुझे, आप कितने ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, कितना ज़्यादा बढ़ाए हैं। यहाँ 9 बढ़ाए हैं, यहाँ 18, यानी कुल मिलाकर कितना 27.5 बढ़ाए हैं। यानी जो भी ग्रुप में लोग हैं सभी लोगों में आप कितना बढ़ाए हैं, टोटल मिलाकर कितना बढ़ा रहे हैं, 27.5। यानी 27.5 सभी लोगों का, मतलब जितने भी है टोटल बता रहे हैं हम, टोटल कुल कितना बढ़ाए हैं आप, टोटल कितना बढ़ा दिए हैं, 27.5। इसके वजह से एवरेज के रूप में कितने बांट दिया गया है, 2.5। एक व्यक्ति को कितना पड़ जाता है, 2.5। मेरे बात को समझ रहे हैं, एक व्यक्ति को 2.5 दिया जा रहा है, 2.5 दिया जा रहा है, क्योंकि आप 27.5 क्या कर दिए हो, अधिक कर दिए हो। आपको लेना है 29 ले लिए आप इतना, लेना है 22 ले लिए 40, समझ रहे हैं ना। इस वजह से क्या होता है, टोटल आप इतना बढ़ाएं। तो ग्रुप में कितने लोग हैं यही पूछ रहा है, ग्रुप में कितने व्यक्ति है, ध्यान देना। अगर मेरे पास 10 रुपया है ना, 10 रुपया मेरे पास, समझना, मेरे पास कितना है, 10 रुपया है। एक व्यक्ति को कितना दे रहे हैं, 2 रुपया दे रहे हैं। एक व्यक्ति को कितना दे रहे हैं, 2 रुपया। तो कितने व्यक्ति रहेंगे कि हम 10 रुपया को पूरा कर देंगे, तो 2 से भाग दे दो, कोई समस्या है, समझ में आ रहा है ना। तो वही काम करना है। एक व्यक्ति को ये लोग कितने बांटे हैं, 2.5। एक व्यक्ति को 2.5, एक व्यक्ति को 2.5, एक व्यक्ति को 2.5, यानी कितने लोगों को बांटेंगे कि 27.5 पूरा हो जाएगा। तो क्या करना, 2.5 से क्या कर दो, भाग दे दो, कोई समस्या है। डेसिमल से डेसिमल कट गया, इसे भाग दीजिएगा, कितने बार में जाएगा, 11। यानी ग्रुप में कितने लोग हैं, 11। तो एक आमदी का 2.5, एक आमदी का 2.5, तो 11 लोगों को देंगे तो 27 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5। कोई समस्या है, समझ में आ रहा है ना, बोलो ना भाई, आ गया, नहीं समझ में आया अभी B2, कोई दिक्कत है। क्योंकि ये जो है ना, एक आमदी को दे रहे हैं 2.5 सभी लोगों को दे रहे हैं, तो 11 लोगों को देंगे तो 27.5 क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, है ना। बोलो तो कितना है तुम्हारा लोग, 11 व्यक्तियों की क्या है, समूह में संख्या है। समूह में कितने लोग हैं, 11 लोग हैं या 11 व्यक्ति है। तो चलिए टाइप नंबर 13 भी क्या हो गया तुम्हारा, समाप्त हो गया, ठीक है। टाइप नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया। तो हम अब अगले क्लास में क्या करेंगे, टाइप नंबर 14 के करने वाले हैं। कितने को, टाइप नंबर 14 को। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में बात करेंगे।